हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं रन आउट विद रिचा एंड राजीव और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ी हुई हैं। वो है सपना व्यास। इनको आप सब जानते हैं, एक सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर है और इनकी ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि शी विल बी विद अस टुडे टू टेल अस मोर अबाउट हर सेल्फ एंड ऑफ कोर्स फिटनेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजीव, फिटनेस एक बहुत ही एसेंशियल एस्पेक्ट बन चुका है स्पेशली लॉकडाउन के अंदर, क्योंकि जैसे हमने बहुत बार डिस्कस करा है डिफरेंट पोर्टल्स पे भी कि जो फिजिकल फिटनेस होती है वो आपकी मेंटल फिटनेस की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारे क्रिकेटर्स के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। हर इंसान के लिए टू गो थ्रू सच अ डिफिकल्ट टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा लगता है जो सपना कर रही है वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आजकल कुछ और नहीं है। शी इज ट्राइंग टू कीप पीपल फिट, जिसके कारण आप फिर बीमार नहीं पड़ेंगे, आपकी इम्यूनिटी बेटर रहेगी एंड आप कोविड भी फाइट कर सकते हैं। क्या कहते हैं राजू? बिल्कुल। और सपना के साथ हमने 2 शोज किए रिचा, और बहुत ही जबरदस्त शोज रहे हमारे साथ जो हमने इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पे किया। और इसीलिए आज हमने सोचा कि रन आउट विद रिचा और राजीव, जो हम अक्सर क्रिकेट की बात करते हैं, आज सैटरडे का दिन है, फुर्सत का दिन है, तो फिटनेस की थोड़ी बात कर ली जाए। और सपना का बड़ा साफ सा संदेश था इन दिनों लॉकडाउन में रिचा, कि किचन से आप दूरी बना के रखें। घर में रहें लेकिन किचन से दूरी बना के रखें। और दूरी अगर आप किचन से रखते हैं और अपनी फिटनेस पे काम करते हैं तो फिर बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और बाकी रिचा, आप खुद बड़ी फिटनेस फ्रीक है, तो आप ज्यादा बेहतर समझ सकती है घर में रह के फिटनेस करने के क्या कुछ तरीके हैं। क्रिकेटर्स पे आगे बात करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है रिचा आप शुरू करें सपना के साथ पहले कि फिटनेस पे क्या कुछ करा जा सकता है। बिल्कुल सपना, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि पहली चीज की लॉकडाउन में इंसान फिट कैसे रहे, क्योंकि जैसे राजीव कह रहे हैं ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है लोगों के लिए बिकॉज बोर्डम आ जाती है, साथ साथ डिसिप्लिन होना बहुत मुश्किल होता है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज की इंसान कैसे करे, और दूसरी चीज की एक कंस्ट्रेन स्पेस में, सबके पास फॉर्च्यून नहीं होता कि वो बड़े घर में रहे, ज्यादातर लोग फ्लैट्स में रहते हैं, तो आपके उसके लिए क्या एडवाइस होगी लोगों के लिए? सी नंबर वन, हम लॉकडाउन में है, बाहर जाना बंद है, बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन आवर ओन सेल्फ। बाहर जाना बंद है, पर लेट्स टेक अ जर्नी विद इन, हम थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करें। आई अंडरस्टैंड कि ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, बट जब करने बैठो, पॉजिटिव थिंकिंग करने बैठो, तब कोई चिल्ला देता है कि पानी नहीं आ रहा है। So reality is very different than being positive, but yes, इसी का नाम तो जिंदगी है, that you have to keep on fighting. Now कुछ चीजें हैं जो हम सब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नंबर वन, आप फ्लैट्स में रह रहे हो, चाहे आपकी एज कोई भी हो, some easy tips which everyone can do is कि जब भी आप टीवी देखो, जैसे हमारा शो देख रहे हैं लोग, तो वो खड़े होके देखे। उससे होता क्या है कि आप जस्ट खड़े हो, आपको कोई स्किल सेट नहीं चाहिए, फिर भी आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो। सो दिस इज वन इजी वे जिससे आप कैलोरीज बर्न करोगे। आप मुझे देख रहे हो, मैं खड़े होके बात कर रही हूँ, तो मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि वर्कआउट किए बिना फिट रहूं और कैलोरीज बर्न करूं। सो दिस इज वन। सेकेंडली, घर का काम हम खुद ही करें, डेलीगेट ना करें कि आप ये कर लो, वो कर लो, जा मेरे लिए पानी लेके आ। सो गेट अप एंड डू योर ओन वर्क, दैट इज सेकेंड। थर्ड इज कि एवरी डे 30 मिनट्स आप अपने आप के लिए निकालिए। अभी तो टाइम ही टाइम है, तो वो बहाना तो है नहीं। सो अपने आप के लिए निकालिए, बॉडी वेट ट्रेनिंग कीजिए। और अगर आपका ये एक्सक्यूज है कि मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता कैसे वर्कआउट करना है, तो यूट्यूब पे एंडलेस वर्कआउट वीडियोज अवेलेबल है, तो आपका वो भी बहाना वही निकल जाता है। फिर सिंस हम घर में ही रह रहे हैं, तो एवरी 30 to 40 मिनट्स आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, बैठे हो, तो खड़े होइए और जस्ट घर में थोड़ा वॉक कर लीजिए। आप एक बैकपैक पहन सकते हो जिसमें किताबें रख सकते हो, और ऐसे 5 मिनट वॉक करो, तो ऐसे 5-5 मिनट जुड़ के रात तक आप बहुत कैलोरीज बर्न कर लोगे। सो ये कुछ चीजें जिससे आप एक्टिव रहोगे। और अगर हम बात करें ओवरऑल फिटनेस की, तो उसमें विटामिन डी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी। क्यों? क्योंकि हम बाहर नहीं जाते हैं, तो सनलाइट में उतना नहीं रहते हैं। तो मेक श्योर कि एवरी मॉर्निंग आप चंद मिनटों के लिए अपनी बालकनी में या फिर टेरेस पे सोशल डिस्टेंस बना के रखें, पर फिर भी जाएं। जी, हमारी इंडिया में एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सुबह एक्सरसाइज करें या शाम को एक्सरसाइज करें। ये एक मेजर सवाल होता है जब घर में भी आप उठ के करने जाए, कह रहे हैं 9 बज गए अब आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, 10 बज गए अब आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ये मिथक जो है, ये इसको कैसे तोड़ा जाए? क्या वाकई कोई टाइम स्लॉट होता है या
जब आपको मौका मिले, क्योंकि मैं बहुत बाहर ट्रैवल करता हूँ मैचेस कवर करने के लिए, मैं वहां देखता हूँ लोग 3 बजे भी साइकिल लेके निकल जाते हैं साइकिलिंग के लिए। जब उनको टाइम मिलता है वो एक्सरसाइज अपना 1 घंटे निकालते हैं। इंडिया में ये मानसिकता खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, द बेस्ट टाइम टू वर्कआउट इज एनी टाइम विद वेयर यू कैन स्टे कमिटेड और आप कंसिस्टेंट रहो, यानी 100% दो अपना और आप कंसिस्टेंट रहो। तो चाहे वो मॉर्निंग हो चाहे वो इवनिंग हो, इट्स फाइन, पर आप कमिटेड रहो, कंसिस्टेंट रहो, वो सबसे जरूरी बात है। पर हमारे बॉडी में हम जिसको बोलते हैं सर्काडियन रिदम, यानी हमारी बॉडी क्लॉक जो होती है वो स्पेशली कॉर्टिसोल लेवल जो हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, वो इन द मॉर्निंग ऐसे ही हाई होता है। सो इट हेल्प्स यू बी अलर्ट, इट हेल्प्स यू कीप द एनर्जी अप। तो अगर आप सुबह वर्कआउट करो तो आपको वो एडेड एडवांटेज रहता है कि सिंस आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई है तो वो आपको हेल्प करेगा वर्कआउट बेहतर करने में। और दूसरे जो हार्मोन्स जुड़े हैं स्लीप से रिलेटेड, यानी मेलेटोनिन और एडिनोसिन, वो हमें इफ यू वर्कआउट इन द इवनिंग तो वो डिस्टर्ब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी इट इज वेरी सब्जेक्टिव, बट अगर आप एक्सरसाइज यानी बेड टाइम से 3 से 6 घंटे पहले वर्कआउट करते हो तो रात को आपको नींद आ सकती है, पीसफुली आप सोओगे। अदरवाइज आपकी जो बॉडी क्लॉक है वो डिस्टर्ब होती है, इसीलिए प्रेफर करना चाहिए कि आप मॉर्निंग में वर्कआउट करो, बट इवनिंग में भी करो तो रिजल्ट्स तो वैसे ही मिलेंगे। सो इट इज वेरी सब्जेक्टिव। वर्कआउट जरूर करो राजी, बहाना मत ढूंढो, यहाँ सपना का ये आपने कहा कि लोगों के पास YouTube वीडियोस हैं, अब सब लोग उसको देख सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बहुत सारे लोग इंजरी के बारे में कंप्लेन करते हैं, बिकॉज कई लोग होते हैं ट्रेन नहीं करते तो उन्हें पता नहीं होता। व्हाट इज योर एडवाइस टू देम? दे आर ट्राइंग टू डू टू मच टू सून, यानी वो किसी को देख रहे जिसके 6 पैक्स है और वो इमीडिएटली उनको दे वांटेड डिलीवर्ड बाय सम वेबसाइट बाय द वेरी नेक्स्ट डे, पर ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। इट टेक्स टाइम। सो you have to maintain a proper posture, listen to your body, go very slow, पहले यूज टू हो जाइए वो वर्कआउट करने के लिए। और इंजरी प्रिवेंट करने के सबसे इजी तरीका ये है कि आप प्रॉपर वार्म अप करिए। कुछ लोग ये करते हैं कि वार्म अप प्रॉपर नहीं करते, सीधा शुरू हो जाते वर्कआउट करने में, तो उससे इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो लर्न प्रॉपर टेक्निक। और जिम में वर्कआउट करना हम बॉडी बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं, ना कि ईगो बिल्डिंग के लिए। सो जस्ट बिकॉज हमारे बाजू वाला बहुत वेट लिफ्ट कर रहा है तो हम भी 100 kg से डेडलिफ्ट मारने लगे 2-3 दिन में, ऐसा नहीं होगा। सो गो स्लो, मेंटेन प्रॉपर पोस्चर, हैव हाई प्रोटीन डाइट, and then you will not have injury. सपना, ये वेलनेस की ये जो चोट लगने की ऋचा जो खतरा है वो इसलिए भी बढ़ जाता है कि आप और सपना जैसी सुंदर लड़कियां भी जिम जाती है, वो उनको अटेंशन गेन करने के लिए भी लोग इस तरह से वेट ट्रेनिंग करते हैं। आपको लगता है ये जो अट्रैक्शन होता है एक तरह से वो भी इंजरी का कारण हो जाता है कभी कभी, कि आप इम्प्रेस करने के चक्कर में ज्यादा blame it on us, blame it on the girls. नहीं, don't blame everything on the girls. बट जो सपना कह रही है वो बिल्कुल सही है कि लोग वार्म अप नहीं करते हैं। एंड हाँ, कई बार एक यू नीड एन इंस्ट्रक्टर और ट्रेनर, और जो एक्सपर्टीज होती है, तभी हम सपना से बात कर रहे हैं क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज है इसमें कि कैसे आपको अपने फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए। और सपना, घर पे रहते वक्त स्पेशली अगर हम बात करें 2 किस्म के लोगों की, एक होती है द पीपल जो घर के कांस्टेंट काम कर रहे हैं और उनको लगता है घर में काम कर रहे हैं तो वो स्पेशली अपने लिए टाइम निकाल के वर्कआउट ना करें। आपका उनको क्या सजेशन है? चाहे आप घर का भी काम करिए, पर अगर आप झाड़ू पोछा बर्तन सभी कुछ कर रहे हैं, इवन देन थोड़ा बहुत वेट ट्रेनिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो इन अ वे यू आर बूस्टिंग योर BMR, बिकॉज द मोर मसल्स यू हैव इन योर बॉडी। तो आप जब रेस्ट कर रहे हो, जब जैसे ये शो देख रहे हो, घर पे ऐसी बातें कर रहे हो बैठ के, इवन देन यू आर बर्निंग मोर कैलोरीज बिकॉज यू हैव अ बेटर BMR। तो उस वजह से आप घर का काम करो फिर भी
you have to lift weights, क्योंकि जब आप घर का काम करते हो तो not necessarily you are putting all your body muscles into good use, या फिर उनको आप challenging workout दे रहे हो, तो इसीलिए घर का काम तो करना ही है, पर साथ ही साथ एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स निकाल के बॉडी वेट ट्रेनिंग, या फिर घर में भी आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, जैसे पानी की बोतलें यूज कर ली आपने डंबल्स की जगह, आपने आटे का डब्बा यूज कर लिया डेडलिफ्ट करने के लिए, तो ऐसे होम इक्विपमेंट्स आप यूज कर सकते हो। आई नो के तब हमारे दिमाग में दो आवाजें होती है, एक होती है फीलिंग्स और दूसरी होती है विजडम। जब आप कुछ भी अच्छा करना चाहते हो तो पहले आपकी विजडम बोलती है वाह वेरी गुड कीप इट अप डू इट, तुरंत की फीलिंग्स आके बोलती है अरे एक बार वर्कआउट करने से क्या हो जाएगा, जस्ट टेक चिल पिल रिलैक्स रेस्ट, और हम सुन लेते हैं फीलिंग्स की और हो जाते हैं मोटे। और होगा ये कि जब ऑफिस शुरू होंगी तो हम अपने ऑफिस वेयर में फिट ही नहीं होंगे। वो बहुत ही रिचा, एक सपना मेरे जहन में सवाल है, डांस भी क्या एक अच्छी एक्सरसाइज है? हमने देखा है कि लोग म्यूजिक लगा के 10 मिनट 15 मिनट का वर्कआउट करते हैं डांस के जरिए। क्या डांस भी एक अच्छा माध्यम है, एक अच्छा सोर्स है? आप अपने आप को स्वेट आउट कर सकते हैं, फिटनेस, भले ही आपको डांस नहीं आता है, डजंट मैटर कि आपको डांस आता हो, आप रिदम पे अगर पैर चलते हैं, मैंने अक्सर आपके देखे सपना, जब आप चैट पे होती है आपसे सवाल ना हो रहा तो आपका पैर चलता रहता है, ये रिदम पे पैर चलना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है, पर देखिए डांस इज ए फॉर्म ऑफ एरोबिक एक्टिविटी, तो वो एक एरोबिक वर्कआउट है। इट इज गुड फॉर योर हार्ट, इट रिलीजेस हैप्पी हार्मोन्स इन योर बॉडी। सो अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, तो तुरंत ही आप डांस करो तो आपको हैप्पीनेस फील होता है, कार्डियो वर्कआउट हो जाता है। एंड द बेस्ट थिंग, कोई भी एज ग्रुप का कर सकता है, फैमिली मेंबर्स साथ में कर सकते हैं, तो यस इट इज गुड, बट अगेन इट इज इनकम्प्लीट, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट करना पड़ेगा। सो कैलोरी बर्निंग वाइज यस इट्स अ ग्रेट वर्कआउट और वो कोई भी कर सकता है। सो यस यू शुड डू, यू शुड कीप ऑन डांसिंग। वैसे जिंदगी अभी नचा ही रही है तो बेटर डांस। क्रिकेटर्स की यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मैं और राजीव हमेशा वो डिस्कस जरूर करते हैं, तो आज कैसे ना करें हम अपने क्रिकेटर्स को डिस्कस। हम बहुत सारे हमारे इंडियन क्रिकेटर्स एज वेल एज इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वो वीडियोस डालते हैं ट्रेनिंग की एंड एवरीथिंग। आपका क्या सजेशन है उन सबको और लोग जो उनको देख रहे हैं, बिकॉज वो बहुत बड़ी एक चीज होती है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं दे आर सो फिट, वो लोग कुछ वर्कआउट करते हैं, कई लोग उन्हें इमिटेट करना चाहते हैं, तो दोनों वे आपका सजेशन क्या है हमारे क्रिकेटर्स के लिए भी और पीपल हु इमिटेट देम? क्रिकेटर्स के लिए बस यही सजेशन है कि वो और अच्छे से वर्कआउट करे और लोगों को इंस्पायर करे, क्योंकि क्रिकेट इज नॉट जस्ट अ गेम, इट्स नॉट जस्ट अ स्पोर्ट, इट्स अ रिलीजन फॉर सो मेनी ऑफ द इंडियंस। सो जो वो करेंगे तो at least it will inspire everyone who's following them. So yes, they should put more videos, they should be more dedicated. And रही बात जो लोग उनको follow करते हैं, आपने word अच्छा use किया, imitate. Imitation should not be done because जब हम क्रिकेटर्स की बात करते हैं तो उन्होंने सालों तक मेहनत की है, बहुत से उनके पास अच्छे कोचेस है, ट्रेनर्स है जो उनको हेल्प करते हैं। आज वो जो भी फॉर एग्जांपल उन्होंने डेडलिफ्ट का वीडियो डाला, तो वो कितने सालों की प्रैक्टिस के बाद उन्होंने आज इतना अच्छा परफॉर्म किया। तो जो उनको देख रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि लर्न द स्ट्रगल, जो क्रिकेटर्स ने स्ट्रगल्स फेस की है, हार्डवर्क डाला है, कंसिस्टेंट रहे, जो उन्होंने सेक्रीफाइस किए। उनके भी फ्रेंड्स ने बोला होगा कि आज मेरा बर्थडे केक खा ले, तो उन्होंने नहीं खाया होगा जब वो ट्रेनिंग कर रहे होंगे। सो लर्न ऑल दिस बैक स्टोरी। हम ना रोजी पिक्चर्स देख लेते हैं, पर हम ना स्ट्रगल देखते हैं, ना स्वेट देखते हैं, ना सेक्रीफाइस देखते हैं। तो रीड बिटवीन द लाइन्स के जैसे रीड दिस फ्रॉम द पिक्चर्स, फ्रॉम द वीडियोस, कि आज वो जो है वो किस जर्नी से आए हैं, तो वो भी सीखे। सपना, एक सवाल और मेरे जहन में, रिचा मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, सपना एक सवाल जहन में आता है कि अगर आपका पार्टनर भी फिटनेस फ्रीक है तो बहुत इजी हो जाती है चीजें। आपको लग रहा है विराट, अनुष्का बहुत ज्यादा फिटनेस करते हैं एक साथ, उनके लिए चीजें बहुत आसान है। शिखर की वाइफ आयशा खुद ट्रेनर है बहुत अच्छी, वो फिटनेस साथ में करती है। ये क्या बहुत इजी कर देता है चीजें, ये कि एक दूसरे को इंस्पायर आप करें घर पे भी कि आप फिटनेस की तरफ आए, अगर आप नहीं करते हैं तो इन लोगों को देख के खास तौर से।
सी यस ऑब्वियसली, अगर एक घर में माहौल ही पॉजिटिव है, हेल्थ कॉन्शियस है, तो इट बिकम्स वेरी इजी, क्योंकि आप ना वो इनिशियल वो समझाना नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मैं ये क्यों नहीं खा रहा, मैं ये क्यों वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं इतना डेडिकेटेड क्यों हूँ। सो वो सारी चीजें समझानी नहीं पड़ती, एक सपोर्ट सिस्टम अच्छे से मिल जाता है। पर मेरा ये मानना है कि वो लाइट जो है ना कुछ करने की, वो अंदर से ही जलती है। तो यू कैन इंस्पायर समवन, बट यू कैन नॉट फोर्स एनीबॉडी। सो वो जो भी कर रहे हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड है, तभी जाके वो उनके गोल्स हासिल कर रहे हैं। सो यस, हैविंग अ सपोर्टिव पार्टनर मैटर्स, बट जो भी पर्सन, जो भी इंसान ट्रैक पे चल रहा है, अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहा है, वो अंदर से जगा हुआ है तभी कुछ कर रहा है। जी मेरा मेरे तरफ आपके लिए एक आखिरी सवाल होगा, वो सवाल होगा ये, लोगों को अगर आपके थ्रू इस मीडियम के थ्रू हम ये बताना चाहें तो वन एस्पेक्ट ऑफ मोटिवेशन, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इस चीज को बहुत सपोर्ट करती हूँ कि आई लिव ऑल बाय माई सेल्फ। तो फिजिकल फिटनेस मेरी मेंटल फिटनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टू कीप माई सेल्फ इन ट्रैक, स्पेशली क्योंकि बहुत डिफिकल्ट टाइम है। और जैसे राजीव और हम साथ काम करते हैं, बट हम लोगों ने एक ही ऑफिस में काम करते हुए हम लोग एक साथ करीबन 3 महीने हो जाएंगे, हम लोगों ने साथ शूट नहीं करा, हम इस मीडियम के थ्रू शूट कर रहे हैं, तो लाइफ बहुत डिफरेंट हो चुकी है। सो इस टू टेक इट टुगेदर, वन वोट ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम योर एंड विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। जब हम बात करते हैं कोई भी मोटिवेटेड रहने की, गोल्स अचीव करने की, तो हम ये भूल जाते हैं कि मोटिवेशन ना बॉडी टेम्पररी सी चीज है। सो पहले तो यू शुड नॉट रिलाई ऑन मोटिवेशन। ऑलवेज रिमेंबर कि आप जो भी जर्नी पे निकले हो, चाहे मेंटल हेल्थ इंप्रूव करना है, चाहे आपको फिजिकल हेल्थ इंप्रूव करना है, चाहे आपको आपके करियर में आगे बढ़ना है, सो ऑलवेज हैव अ ब्लूप्रिंट रेडी, एंड always remember that the struggle is going to be more than what you expect. You will fail. It is not a choice or not an option. 110% you will fail at times, and change is never a linear process. So आप 3 कदम चलोगे, 3 steps आगे बढ़ोगे और धड़ाम करके नीचे गिर जाओगे, और again you will have to start. So सभी के लिए मेरा यही कहना है that it will take time. संस्कृत में बड़ा ही प्यारा बोला गया है, शनय कंथा शनय पंथा शनय पर्वत मस्तके, शनय विद्या शनय द्रव्यम पंचतानी शनय शनय। यानी अगर आप कुछ गूंथने बैठे हो, कुछ बुनने बैठे हो, तो वो टाइम लगता है, आपको देखना पड़ता है सुई ना चुभे, आपको पता होना चाहिए कौन सा क्रॉस कहाँ से जाएगा, सुई कहाँ से निकलेगी, यू शुड नो। शनय पंथा, अगर आप किस जर्नी पे निकले हो, आपको पता होना चाहिए कि आपका जीपीएस चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, कितना ब्रेक मिलना पड़ेगा बीच में, डीजल कितना चाहिए होगा, यू शुड नो दैट। शनय कंथा शनय पंथा शनय पर्वत मस्तके, आपको पर्वत चढ़ना है, पर्वतारोहण करना है, यू शुड नो कि कितना ट्रेनिंग चाहिए, 3 महीना 4 महीना, यू शुड गेट योर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रेडी, यू शुड नो हाउ यू विल गो, what sort of oxygen requirements are needed, you should be prepared. शनय कंथा शनय पंथा शनय पर्वत मस्तके, शनय विद्या, आप कुछ सीख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, इट टेक्स टाइम, इट कॉल्स फॉर अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइस। शनय द्रव्यम, कुछ पैसे कमाने के लिए ट्राई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, देन यू नीड टू पुट इन सो मच ऑफ स्वेट, सो मच ऑफ सेक्रीफाइस इनटू इट। पंचतानी शनय शनय, वो धीरे, ये 5 चीजें धीरे धीरे होती है। वैसे ही जिंदगी में आप कहीं भी निकले हो, कोई भी आपको गोल हासिल करना हो, मोटिवेशन 2 दिन रहेगा फिर नहीं रहेगा। सो बी प्रैक्टिकल, टेक एडवाइस फ्रॉम पीपल हु हैव ऑलरेडी बीन देयर, बट कीप ऑन टेकिंग बेबी स्टेप्स एंड हैव पेशेंस एंड अचीव योर गोल्स। इट्स ऑलवेज एक सवाल मेरा आखिरी जाते जाते, 2 टेडी बियर मैं देख रहा हूँ आपके पीछे, कितना, ये 3 तीसरा भी दिखा दिया हमने। ये मैं अक्सर जब आपके साथ शोज करता हूँ, ये आपके मुझे लग रहा है पार्टनर जैसे होते हैं, जो देख रहे होते हैं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। हाँ। कितना टेडी बियर से आपका लगाव कितना है, और क्या कुछ कनेक्शन है आपका इनके साथ? जो अक्सर मैं देखता हूँ आपके साथ होते हैं इस रूम में। हाँ, मेरा आई गॉट देम फॉर, मैंने अपने आप को बर्थडे गिफ्ट दिया था कुछ सालों पहले, तो इसलिए मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है, और मैं अकेला फील नहीं करती। आई फील लाइक समबडी, अगर ऑडियंस लिसन कर रही है ना कर रही है, आई डोंट नो, बट समबडी इज लिसनिंग टू मी। Which one is your favorite?
मेरा स्कूबी, बिकॉज अभी सबकी हालत ऐसी है, लेजी। मैं इसको देखती हूँ तो मुझे ऐसे ही लगता है कि हम सबकी हालत ऐसी है, वी ऑल आर टर्निंग लेजी। थैंक यू सो मच। आपकी थैंक यू सो मच। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सपना से लोग ये जरूर सीखेंगे कि फिटनेस इंपॉर्टेंट है। जैसे राजीव ने शुरुआत में कहा था कि जब भी मन करे किचन की ओर जाना, जरूर जाके फिटनेस करो, बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।